नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 6 में हिंदी का अभ्यास कराऊंगी। और पिछले वीडियो में हमने दयालु शिकारी इकाई का जिसमें चित्रपाठ जिसमें कहानी दी गई थी, चित्र के आधार पर हमें उस कहानी को पूर्ण करना था, उसका अभ्यास किया था। आज हम दयालु शिकारी पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अभ्यास में, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमें इन प्रश्न के उत्तर पाठ्य पुस्तक में ही लिखने हैं। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। यहाँ प्रश्न के जो उत्तर है वह एक शब्द में ही लिखे हैं, लेकिन जब परीक्षा में हम प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो उसे पूरे वाक्य में ही लिखना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? हमने गाय, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पशुओं को देखा है। दूसरा प्रश्न का उत्तर था। अब आप इन पशुओं की जगह दूसरे पशुओं के नाम भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? यानी कि जो जंगली प्राणी हैं उसके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो शेर, बाघ, हिरन, खरगोश और हाथी। आप इन जानवर के अलावा दूसरे जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उदाहरण दिया गया है शिकारी और दयालु, यानी कि चित्रपाठ में हमने जितने भी शब्दों का उपयोग किया था वह हमें यहाँ पे लिखना है। हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल। पांचवा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। यानी कि हमने चित्रपाठ जो प्रश्न 4 में जो भी शब्द बनाए हैं, ढूंढे हैं, लिखे हैं, उसके आधार पर हमें वाक्य लिखने हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में या रफ बुक में वो वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने पाठ्य पुस्तक में ही लिखने हैं। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी थी? तो हिरनी देखने में मोटी और ताज़ी थी। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था क्योंकि उसे मांस खाने की इच्छा हुई थी। पांचवा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप या उसके नज़दीक या उसके पास गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और उसने इस एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? इसका उत्तर है, शिकारी हिरनी को अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। आठवां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि हिरनी की दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। आगे है प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यानी कि यहाँ एक वर्ण दिया गया है ट, ड, म और ब। इन वर्णों के आधार पर आपने जितने भी शब्द सुने हो इस वर्ण के आप लिख सकते हैं। उदाहरण दिया गया है ख का। ख से शुरू होते शब्द हैं खरगोश, खत्म, खाली और खाना। उसी तरह हम ट, ड, म और भ वर्ण से शुरू होते शब्द बनाएंगे। तो ट से है टंकशाल, टका, टखना और टमटम। ड से है डकार, डकैती, डग और डगमग। म से है मकड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका। ब से भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा। यहाँ अब जो दयालु शिकारी पाठ का अभ्यास है वह पूर्ण होता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। उसमें सबसे पहले कहानियाँ दी गई हैं, कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। सबसे पहली है, चित्र में देख सकते हैं कि एक कछुआ है और 2 बत्तख है।
कछुआ नदी के किनारे बैठा है और तालाब में बतख तैर रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि कछुए को लेकर दो हंस आकाश में उड़ रहे हैं और नीचे कई लोग यह नज़ारा देख रहे हैं। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि लकड़ी से छूटकर कौवा नीचे गिर जाता है और लोग उसे देखने लगते हैं। अब इसके आधारित हम कहानी बनाएंगे कि एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था और वह बहुत ही बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे तीनों अच्छे मित्र बन गए थे। कई साल बाद एक बार वहाँ पे बरसात कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने सोचा कि वह तो दूसरे तालाब में चले जाएंगे, लेकिन कछुए को कैसे ले जाएंगे। इसलिए कछुए को ले जाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया और बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा कि तुम रास्ते में बोलना मत। यदि तुम बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आता है। गांव के लोग इस प्रकार कछुए और हंसों को देखकर हंसने लगते हैं और यही देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। अब इस कहानी का शीर्षक भी आप जान गए होंगे कि इस कहानी का शीर्षक है बातूनी कछुआ। अब दूसरी कहानी आती है, जिसमें पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठा है। नीचे एक घड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि कौवा घड़े के पास जाकर उसकी वहाँ बैठता है और तीसरे चित्र में कौवा उड़ रहा है। तो अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा। अब एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने कई जगह पानी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। आखिर में वह थक कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। वहाँ नीचे उसे एक घड़ा दिखाई देता है। वह घड़े के पास जाकर देखता है तो घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत ही नीचे था, बहुत ही कम था। कौवे की चोंच वहाँ तक यानी पानी तक पहुँच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कछुए ने कई उपाय सोचे। आखिर में उसने पास में पड़े हुए कंकड़ देखे और उसने पास में पड़े कंकड़ को घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के घड़े में डालने के कारण पानी ऊपर आ गया और कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। अब तीसरी कहानी है कौवा और लोमड़ी। यहाँ 6 चित्र दिए गए हैं। आपने यह कहानी तो सुनी ही होगी। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है कि एक बार एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिलती है। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। इतने में एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी को पंजे में पकड़ लिया और फिर वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो बहुत ही समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। यह इस कहानी से सीख मिलती है। आगे है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 2 और 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है, यह आपको लिखना है। और अच्छी तो लगी, लेकिन किस कारण से आपने कहानी को पसंद किया, वह भी आप अपनी विचार लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि दयालु, बहुत, स्वस्थ
खुश, जन्म और बुराई, इन सभी शब्दों के विलोम शब्द या विरोधी शब्द आपको घेरे में से ढूंढकर लिखने हैं और आप कोई भी वाक्य अपने तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले है दयालु, तो उसका विलोम शब्द है निर्दयी। दूसरा है बहुत, तो उसका विलोम शब्द है थोड़ा। तीसरा शब्द है स्वस्थ, उसका विलोम शब्द है अस्वस्थ। खुश तो नाखुश, जन्म तो मरण और बुराई तो भलाई। अब आप इन शब्दों के कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हमने कक्षा 5 में संज्ञा की व्याख्या या परिभाषा सीखी थी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उन सभी का कोई न कोई नाम होता है। उन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। यह उदाहरण दिया गया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। यहाँ पे जो राम और श्याम शब्द है उसे रेखांकित किया गया है, यानी कि वो संज्ञा है। अब राम और श्याम किसी भी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वह संज्ञा बनती है। पहला इसमें वाक्य है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। अब इसमें से हमें संज्ञा ढूंढनी है, उसे रेखांकित करना है। तो पूजन और परीक्षा, पूजन व्यक्ति का नाम है और परीक्षा उसे, तो वही दोनों संज्ञा है। दूसरा शब्द वाक्य है, सब अंबाजी जा रहे हैं। अंबाजी किसी स्थान का नाम है, इसलिए भी वह संज्ञा है। तीसरा है, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। यहाँ गुलाब नाम है फूल का और फूल, यही दोनों संज्ञा है। आगे है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। इसमें हिमालय नाम है और चढ़ाई गुण है, वह संज्ञा कहलाते हैं। 5वां प्रश्न है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। इसमें बिल्ली नाम है और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ दोनों के नीचे अंडरलाइन या रेखा, दोनों शब्दों को रेखांकित किया गया है। 7वां प्रश्न है, अंदाज अपना, यानी कि आपको अपने विचार इस प्रश्न में लिखने हैं। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। अब हमने दयालु शिकारी कहानी का अभ्यास किया है, उसके आधार पर आपको बताना है कि अगर शिकारी की जगह आप होते तो आप हिरनी के साथ कैसा व्यवहार करते, या वहाँ पे होते तो आप क्या करते। तो यहाँ पे इकाई 1 यानी कि दयालु शिकारी का अभ्यास और स्वाध्याय समाप्त होता है।